हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रेलवे के द्वारा आरआरबी एएलपी 2026 की फुल नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिसमें इस बार की जो वैकेंसी रही है वो 11,127 टोटल वैकेंसी है 2026 के लिए, जो इन्होंने कल ही आपका यहाँ पर पब्लिश किया था। इसमें बच्चा आपका यहाँ पर आज यानी कि 15 मई से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके शुरू हो गए हैं और वो आपका अभी चलेगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ये सवाल रहते हैं जब नोटिफिकेशन आती है कि उसके बारे में एक शॉर्ट यहाँ पर जो भी बदलाव आया है, जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में पता चल जाए। दूसरा, क्योंकि रेलवे में जोन वाइज फॉर्म भरे जाते हैं कि किस जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा, कट ऑफ का क्या रहता है, किस तरीके से हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो इनमें हमने एक यहाँ पर आप सबके लिए इसको इजी करने के लिए कुछ वीडियोस आप सबके सामने बच्चा लाई जाएंगी, जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा कैटर कि उनके जवाब हम दे पाए। उनमें से एक सवाल था कि जो इस बार का बदलाव है क्या वो सच में बदलाव है भी या फिर ऐसे ही बस आ गया कि ठीक है एक बदलाव हुआ है। तो देखो इस बार का क्या बदलाव रहा है मेजर, बाकी सारी चीजें वही है बच्चा कि आपका टेक्निकल फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, जो जो भी आपके ट्रेड्स हैं उनसे संबंधित आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा, है ना। वही 10th प्लस आईटीआई का अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो वो बिल्कुल आप उसके लिए यहाँ पर मान्य हो। मेडिकल वही आपका बिल्कुल A1 यहाँ पर मेडिकल होना चाहिए। आईज आपकी एकदम फिट होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 30 के बीच में यहाँ पर रिलाई करना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो कहा जा रहा है, और वो एक्चुअल में एक बार सोचना होगा हमें कि वो बदलाव है भी या फिर वो एक नॉर्मल थिंग थी, ठीक है, जिसको पहले यूज नहीं किया जा रहा था लेकिन नोटिफिकेशन में डाला जाता था, अब बस उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो एक बार इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो बच्चा, एएलपी का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें आपका यहाँ पर पहले सीबीटी 1 होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहले सीबीटी 1 होगा। रेलवे में जनरली हर एक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जनरली आपकी 1/3 ही रहती है, तो इसमें भी इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें फिर सीबीटी 2 होता है जिसमें 100 और 75 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बटा होता है बच्चा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी रहता है। पार्ट ए में वही आपका जो जैसे मान लीजिए साइंस हो गया, उससे रिलेटेड ट्रेड हो गया, ठीक है, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसके सवाल आएंगे यहाँ पर। और पार्ट बी में आपका यहाँ पर जो भी ट्रेड आपका है, ठीक है, उस ट्रेड से संबंधित आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक सी बैट होता है जिसको आप कई बार साइको टेक्स्ट भी बोलते हो, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट आपका यहाँ पर हुआ है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब एग्जाम पैटर्न बच्चा आपका यहाँ पर जब आप सीबीटी 1 देने जाते हो तो अब तक आपके पास क्या हुआ करता था, अब तक हुआ करता था कि मैथ पूछा, रीजनिंग पूछी, साइंस पूछी, ये इसके मेन 3 सब्जेक्ट माने जाते थे। और पहले कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके जो कि करंट अफेयर बेस हुआ करती थी, यानी कि आप उसको सीए ही बोला या जीए जनरल अवेयरनेस बोला करते थे बच्चा। सीए के क्वेश्चन आपके नॉर्मली आते थे। अगर आपका अब क्या किया, अब बस ये 3 है, इसको अब रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से ही, ठीक है, कि आपका हम यहां से पूछेंगे नहीं। तो क्या ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपने 2025 के क्वेश्चन और जनरली उससे पहले भी बच्चा अगर देखे होंगे तो वहां आपका देखे होंगे 2025 अगर आप देने गए हो एएलपी तो इसमें आपने देखा होगा मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन दिया जाता है कि 75 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहले यूपी एग्जाम में नहीं बच्चा हुआ करता था कि कितने भी किसी के भी आ सकते हैं, आपके मैथ के 10 भी आ सकते हैं और आपका यहाँ पर जीके के 38-39 भी आ सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें आपका यहाँ पर 75 में से इन चारों सब्जेक्ट में से आते थे। 2025 में से आए तो हैं, लेकिन 2025 से हर शिफ्ट में सीए का 2 आ गए, 3 आ गए, मैक्सिमम 3 आ गए बच्चा। 3 से ज्यादा बहुत कम आपकी शिफ्ट थी जिसमें आपके यहाँ पर किसी में तो एक ही है। बहुत सारी शिफ्ट आपकी 2025 की ऐसी मिल जाएगी जिसमें केवल एक जीके का, 7 साइंस के, 8 साइंस में, इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना,
क्योंकि जब हम पैटर्न को देखते हैं, आप एसएससी वगैरह भी देते हो, तो हम देखते हैं कि किसका कितना वेटेज है, किस पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर सीजीएल टीयर 2 का मान लीजिए, उसमें भैया आपका यहाँ पर इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश पे बच्चा ध्यान देता है। जीके भी पूछे जाने लगी है, लेकिन हाँ कम वेटेज है तो बच्चा कम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता जितना वो इंग्लिश पे करता है। तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इसको हटा ही देना था, क्योंकि 2025 में ही इसको बिल्कुल इग्नोर करके चले हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर बदला नहीं है, बस एक चीज गलती से पहले डाला करते थे नोटिफिकेशन में, इस बार वो डाली ही नहीं है। ये आपका यहाँ पर इसमें एक चेंज आया है। उसके बाद सीबीटी 2 का देखो तो मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, वो भी 10th की एनसीईआरटी तक आपकी यहाँ पर आती है, एंड इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन इसके होंगे, 90 मिनट इसमें दी जाएगी। रिलेवेंट ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने यहाँ पर किया है उसके आपको 75 क्वेश्चंस 60 मिनट में देने होंगे। उसके बाद बच्चा आपका लास्ट सी बैट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगी वो ध्यान रखिए बच्चा। पहले सीबीटी 2 जो हुआ करता था उसका बहुत अच्छा परसेंटेज 70 के आसपास रहता था, अब वो सी बैट और सीबीटी 2 में बराबर सा हो गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम पैटर्न में जीके को हटा दिया गया है, जो पहले इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते थे अब आपसे वो भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेन चलानी है, आपको दूरी का ध्यान रखना है, आपको तर्क वितर्क करना है, तो आपसे मैथ्स और रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। साइंस के भी उतने देखने को नहीं मिले हैं बच्चा जितने जनरली रेलवे के एग्जाम्स में साइंस एक बड़ा वो रखती है ना, स्पेशली फिजिक्स की अगर बात करें तो ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिले हैं। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो आपका यहाँ पर हमें बताना था। उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे डाउट्स है, वो धीरे धीरे आपके सारे क्लियर होने वाले हैं बहुत जल्द। एक वीडियो आपके लिए हम कि हमें किस जोन से फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक जोन को देखना, वहां की कट ऑफ्स को देखना, वहां पे बच्चों का जो रुझान रहता है उसको देखना, कंडीशंस को देखना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्द ही उस वीडियो के साथ भी आपके सामने आते हैं, तब तक फॉर्म मत भरिएगा हमारा, क्योंकि देखो अभी तो जस्ट आपका बच्चा अनाउंसमेंट मतलब अभी रिलीज हुई है, 3-4 दिन तक तो वैसे भी वेट करना चाहिए कि ठीक है भैया अच्छे से देख दाख के ही भरेंगे, चाहे वो आप यहाँ पे देखिए चाहे कहीं भी, लेकिन अच्छे से देख दाख के, ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और हम अपनी गलती पे ना पछताए। इस वजह से कुछ दिन अपने आप को दीजिए, अच्छे से देखना है हमें कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। दृष्टि एसएससी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन होती है बच्चा वो आपसे कई बार छूट जाती है कि पता नहीं कब आया और कब निकल गया एग्जाम, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन वो टीचर्स से नहीं छूटती है, क्योंकि उनकी नजर हर एक उस पे रहती है कि बच्चे के लिए अब ये आया है तो उनको बता दिया जाए, ताकि क्योंकि हमारा एक मेन एम होता है कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी लग जाए, हमारे सबसे सबसे मेन एम ही हमारा यही होता है बच्चा। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी एक भी नोटिफिकेशन ना जाए, जो भी अवसर दिए जा रहे हैं चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हैं, उनको आप ग्रैब पर कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, एंड मिलते हैं अपनी 3 बजे जो क्लास होती है आपकी जीके की उसके अंदर।